अस्सलामुअलैकुम जी। आज डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी इंग्लैंड के टूर पे। बड़ी लंबी चौड़ी टीम पाकिस्तान ने अनाउंस की है। अब उसमें रमीज़ राजा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि अभी तक मिसबा जो हैं वो मलिक और वो हफीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं। मलिक की 25 जो आईसीसी के मैचेस हैं लास्ट, उसमें एक 50 नहीं है, और वो थोड़ा सा बेहतर रिकॉर्ड है हफीज़ का आईसीसी मैचेस में। लेकिन अब टाइम ये आ गया है, और ये डिस्कशन मेरी उनसे बड़ी अच्छी हुई थी जब पीएसएल के लिए वो कमेंट्री कर रहे थे, 10 स्पोर्ट्स के लिए, मैं रेडियो पाकिस्तान के लिए। तो अक्सर बैल्कनी पे हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन गपशप होती थी ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी या ओवर सम डार्क चॉकलेट। तो वही उस वक्त से वो भी यही बात कर रहे हैं, मैं भी यही बात कर रही हूँ कि ये टाइम आ गया कि पाकिस्तान जो है और मिसबा जो है थोड़ा सा पॉजिटिव थिंकिंग करें। लेकिन उसने मिसबा ने करनी नहीं है पॉजिटिव थिंकिंग। मिसबा एक अपने किस्म का इंसान है, उन्होंने कप्तानी भी अपनी किस्म की उसमें उनको काफ़ी सक्सेस भी मिली, टू बी फेयर टू हिम। लेकिन एज अ सेलेक्टर आपको दूसरी तरह सोचना पड़ता है। कप्तानी आप अपने स्टाइल से कर सकते हैं, सिलेक्शन में आपको देखना पड़ता है कि भाई कौन सा वक्त है जब यंगस्टर्स को आगे लाना है, उनको ये मौका देना है, उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको कहना है कि भाई अब आप तुमने करना है, तुम कर सकते हो, तुमने करना है, तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ, फिक्र मत करो, ऐसा करना होता है। तो T20 में ख़ासतर हमें जो यंग लड़के ये लेके गए हैं, खुशदिल और हैदर, इनको तो पक्का चांस देना चाहिए। और जहाँ तक टेस्ट की सवाल है, वहाँ भी पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए। और बेचारा जो है वो फवाद आलम, जिसकी मैं तो कहती हूँ उसका तो कोई बहुत ही बड़ा दिल है कि वो, मतलब है कि अब तक तो उसको 30-40 टेस्ट पर खेल ही चुके होने चाहिए थे। लेकिन खैर अब मौका मिल रहा है। हारिस सोहेल नहीं है, उन्होंने कहा मैंने नहीं जाना, मैं कोरोना में नहीं जा रहा। तो लिहाजा अब ये फवाद आलम के पास मौका है कि इंग्लैंड में इनको चांस अगर दिया जाए, और देना चाहिए, तो वहाँ पर एक दो अच्छे स्कोर कर लें अगर, तो एक परमानेंट स्पॉट बना लें अपना, 4-5 साल अच्छी क्रिकेट खेल लें, 40 तक खेल सकते हैं बैट्समैन, कोई मसला नहीं है, फिट हैं वो। खैर वो उस पर हम नहीं जाएंगे, पहले क्या हुआ क्या नहीं। और एक बात मैं ज़रूर करूँगी कि जो लोग कहते हैं ना कि फवाद आलम को इसलिए चांस नहीं मिला कि वो उसका स्टांस ऐसा, उसकी टेक्निक ऐसी, तो यार चंदर पॉल की स्टांस आपने नहीं देखा, उसकी टेक्निक आपने नहीं देखी, उसने कैसे 11-12 हज़ार रन बना लिए भाई। ये सब बकवास है, मैं इनको बातों को नहीं मानती। खैर एनीवेज, अब ये है कि ये इम्पोर्टेंट सीरीज़ है और इसमें यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए, फवाद आलम को चांस देना, पाकिस्तान का चांस देना चाहिए फवाद आलम को। पाकिस्तान का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा रहा है इंग्लैंड में हमेशा, चाहे वसीम अकरम के अंडर, इमरान के, मियाँ दाद के या मिसबा के अंडर, हमने बड़ी अच्छी वहाँ सीरीज़ खेली हैं और काफ़ी टफ टाइम दिया है। इंग्लिश विकेट्स भी हमें सूट करती हैं, हमारे पास अच्छे बॉलर भी होते हैं, सिंह, सीम अभी भी हैं, यंगस्टर्स भी अच्छे, नसीम है, शाहीन आफरीदी, अब्बास हैं, और भी 2-3 बॉलर्स लेके जा रहे हैं, ये शनवारी हैं, तो है ये अच्छा है। और बैट्समैन भी हमारे पास अच्छे हैं, असद शफीक हैं, एक्सपीरियंसड हैं, उसके बाद अज़हर अली एक्सपीरियंसड हैं, अब शान मसूद भी अब अच्छा खेल रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि शान मसूद वो मूविंग बॉल को कैसे खेलेंगे। ही इज़ कमिंग अप रियली नाइसली। तो लेट्स सी कि ये इंटरेस्टिंग सीरीज़ होगी। लेकिन मेरे नज़र में, अब आप चाहे वो कहें कि मैडम लीना आप सही बात नहीं करी, कहें ठीक है, मेरी नज़र में क्रिकेट जो है या कोई भी स्पोर्ट्स जो है, उसका जो दिल होता है ना, दिल, वो एक्सपेक्टेटर्स होते हैं, जो क्राउड आता है ना, वो उसका दिल होता है। लेकिन वो तो होगा नहीं, तो ये बिहाइंड क्लोज डोर्स खेलने मुझे समझ नहीं आती। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मुझे समझ आती है। आप ये कर सकते थे कि आप कहते हैं कि भाई 20,000 की कैपेसिटी, हम 5,000 लोग अलाउ करेंगे, तो कुछ तो प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं तालियों के लिए, नारों के लिए, इस सब के लिए, स्पेक्टेटर्स के जोश उनको, इट सॉर्ट ऑफ गिव्स देम अ नाइस फिलिप टू डू वेल, यू नो, मेक्स देम डू वेल, इंट्रीग्स देम टू डू वेल, उनको जज्बा आता है उससे। तो वो मुझे ख्याल है कि इस साल कोई क्रिकेट ये फुटबॉल गोल्ड शॉल होनी नहीं चाहिए थी। अब ये मेरे ख्याल में हो रही है कि ये टेलीविज़न नेटवर्क्स को अमीर करने के लिए, टेलीविज़न राइट्स का क्या होगा और ये पैसे क्या जाएंगे, ये सब के लिए हो रही है, इसलिए नहीं होनी चाहिए। क्रिकेट फॉर द रॉन्ग रीजंस इज़ नॉट माय व्यू। सो ये है। और एक और बात जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगी ब्रीफली, वो सुहेल तनवीर ने बड़ी अच्छी बात की है कि वहाँ पर ज़रा लड़कों को ख्याल रखना चाहिए। जब पाकिस्तान इंग्लैंड जाता है, 2-3 प्लेयर जो बुकीज़ का शिकार हो जाते हैं और वो मैच फिक्सिंग, और आप हमारे इतने बड़े प्लेयर वहाँ पर ज़ाया हो गए, क्योंकि एक तो इन्होंने ख़ुद तमीज़ तरीका नहीं किया, दूसरा वहाँ पर टेम्पटेशन बड़ी होती है और बड़ा प्लान तरीके से अप्रोच करते हैं, और
एक ड्रामा स्टेज किया जाता है पूरा, और प्लेयर को पता ही नहीं लगता, वो कहता है चलो जी कुछ नहीं होना, हमने ले लेना 15-20 हज़ार पाउंड और किसी को पता भी नहीं लगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, कांटा कांटा इसके लिए नहीं होता। तो कोई भी आपको ऐसे अप्रोच करे तो आपने नहीं करना। प्लेयरों के लिए मैं ये कह रही हूँ, और मैनेजमेंट के लिए मैं ये कह रही हूँ कि इंग्लैंड के टूर पे ख़ासकर लड़के जब घूमने फिरने जाएं, खाना खाने जाएं, तो आप मैनेजर को साथ, ज़रूरी नहीं है कि एक 60 साल मैनेजर उनके साथ बैठ जाए। भाई साहब आप 4 टेबल्स दूर बैठ जाए, लड़कों को लेट देम हैव देयर फन, जस्ट कीप एन आई ऑन देम। देखिए उनसे कौन बातचीत कर रहा है, उनको कोई टेबल पे बैठने की कोई कोशिश तो नहीं कर रहा, उनको कोई मशकूक इंसान अप्रोच तो नहीं कर रहा, ये देखें। तो ये मेरे ख्याल है सुहेल तनवीर ने बिल्कुल सही बात की है। तो मैनेजमेंट भी अपना रोल प्ले करे, और मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता कि लड़कों के अंदर घुस के आप 60 साल इंसान, एक 55-60 साल इंसान एक लड़कों में घुस जाएं। आप दूर से भी अपनी यू कैन कीप एन आई फ्रॉम 5 टेबल्स अवे। तो और क्या एक्टिविटी हो रही है, कहाँ जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे, उसकी इजाज़त लें, पता करें भाई वहाँ पर कोई ऐसा इंसान तो नहीं होगा। तो ये सब करने की ज़रूरत है। बाकी यही है कि मैंने बता दिया आपको कि मेरा नहीं ख्याल है कि क्रिकेट होनी चाहिए थी इस साल, क्योंकि लोगों के स्पेक्टेटर क्राउड के बगैर को कोई स्पोर्ट का कोई फ़ायदा है। और आईपीएल की मैं एक बात करना चाहती थी कि गवास्कर कह रहे हैं कि सितंबर में आईपीएल हो सकती है श्रीलंका में। तो भाई साहब दुनिया पे इतनी मुसीबत आई हुई है, इतना तूफ़ान आया हुआ है, इनोसेंट लोग मर रहे हैं, वो दुनिया समझ ही नहीं आ रही। तो आईपीएल इस साल नहीं होगा तो कोई क्या तूफ़ान ऊपर से कोई आसमान गिर जाएगा। तो नहीं होनी चाहिए थी मेरे ख्याल में इस साल आईपीएल भी नहीं होनी चाहिए, कोई स्पोर्ट नहीं होनी चाहिए। लेट द वर्ल्ड स्टैंड बैक ऑन इट्स फीट, लेट दिस पेंडेमिक गो अवे, लेट द ह्यूमन बींग्स हील, लेट द होल ह्यूमैनिटी हील एंड गेट बेटर, एंड देन ऑफ कोर्स क्रिकेट कैन कम बैक। तो ये मेरे कुछ व्यूज़ थे, और आई होप आप सब्सक्राइब करें यार। आप वैसे तो मेरी बड़ी मैडम, आपसे ज़्यादा तो किसी को पता नहीं, तो सब्सक्राइब भी कर लें यार, मैं बड़ी शुक्रगुजार होंगी आपकी। जितना सब्सक्राइब करें ना मुझे, उतना मैं सोचूंगी ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, आपके साथ ज़्यादा शेयर करूँ, ठीक है। चलें अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, ज़्यादा इधर उधर बाहर ना जाएं, शॉपिंग को छोड़ें, गोली मार दें शॉपिंग को यार, खाडी शादी को। इस दफ़ा अभी ईद आ रही है ना, वो हशर ना यार करना जो पहले पिछली ईद पे किया, और पाकिस्तान का जो अब हशर हो रहा है। तो स्टे होम, स्टे सेफ, अपना कोई घर में काम करें, कोई बहुत ही ज़रूरी काम हो तो जाएं, अपना मास्क ग्लव्स पहन के, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, स्टे सेफ एंड बाय बाय, चाओ।